जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने प्रॉब्लम सोल्व करनी है रिलेटेड टू द प्रिंसिपल वैल्यूज। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है, हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग। इसके कुछ पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है, साइन इनवर्स -1/2 की हमने फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसके लिए मान लीजिए लेट x इक्वल है, दैट इज साइन इनवर्स -1/2 ये है। अब हम सभी जानते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स x की, वो किसके वो लाई करती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 इसके अंदर होती है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हम सभी जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x होगा नेगेटिव x, वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ साइन x के बराबर होगा। कब? इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो ये होगा। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टीज को यूज करूं तो यहां पर देखिए, तो यहां पर होगा जो x इक्वल आएगा साइन इनवर्स, ये है नेगेटिव हाफ। तो अब देखिए जो हाफ है वो क्या है, वो इस इंटरवल में लाई करता है। तो जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, मींस x इक्वल होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 और ये इक्वल होगा x इक्वल माइनस साइन इनवर्स। अब हम सभी जानते हैं जो 1/2 है वो साइन π/6 भी होता है। तो ये होगा साइन π/6। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं साइन π/6 पर साइन इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना आएगा, ये आएगा π/6 और नेगेटिव यहां पर है तो नेगेटिव। आप ये मत कीजिएगा कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल कर दो, दैट इज टोटली रॉन्ग मेथड। तो आपने ऐसे बोलना है कि अगर साइन π/6 पर मैं साइन इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना आएगा, π/6 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 नेगेटिव 1/2 इज वो कितनी है, वो नेगेटिव π/6 है। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड पार्ट को सोल्व करूं तो इसमें है, मान लीजिए लेट y इक्वल ये है कोस इनवर्स √3/2 और जो इसका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर y इक्वल होगा कोस इनवर्स। अब देखिए जो √3/2 है वो हम सभी जानते हैं वो कोस π/6 के इक्वल होता है। तो ये होगा कोस π/6। और इसी प्रकार अगर मैं कोस थीटा पर कोस इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना आएगा, वो एंगल आएगा। तो यहां पर जो y इक्वल हुआ वो कितना हुआ, π/6 हुआ। मींस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन कोस इनवर्स √3/2 इज वो कितनी है, वो हमारे पास π/6 है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और इसमें हमने फाइंड आउट करना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंड इनवर्स 2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए लेट
कि जो x है वो इक्वल है कोसिकेंट इनवर्स 2 के। तो ये इक्वल होगा कोसिकेंट इनवर्स। अब देखिए जो 2 वैल्यू है ना वो हम सभी जानते हैं वो कोसिकेंट पाई बाई 6 की होती है। तो ये है कोसिकेंट पाई बाई 6। अब देखिए अगर कोसिकेंट थीटा पर मैं कोसिकेंट इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना आएगा, दैट इज पाई बाई 6। तो मैं बोल सकता हूं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज, वो कितनी है, वो पाई बाई 6 है। इसी प्रकार जो 4th क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड आउट करना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो मान लीजिए लेट y इक्वल है tan इनवर्स -√3, ये है। और हम सभी जानते हैं जो tan इनवर्स थीटा होता है, tan इनवर्स नेगेटिव थीटा, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल है, नेगेटिव आ जाएगा बाहर, मींस माइनस tan इनवर्स √3, ये इक्वल होता है। और ये इक्वल होगा माइनस tan इनवर्स, और जो √3 होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 3। तो ये है tan पाई बाई 3। अब देखिए अगर मैं tan थीटा पर tan इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना आएगा, नेगेटिव वैसे का वैसा पाई बाई 3 आएगा, ये होगा y। तो मैं बोल सकता हूं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज, वो हमारे पास पाई बाई 3 है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और इसमें हमने फाइंड आउट करना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -½ तो मान लीजिए लेट अस सपोज दैट कि जो x है वो इक्वल है cos इनवर्स -1/2, ये है। और हम सभी जानते हैं जो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू है वो इक्वल होता है cos इनवर्स x। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई होता है, ये होगा। मींस इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 से लेकर पाई इस इंटरवल में आएगा। तो यहां पर हम नेगेटिव बाहर नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार x इक्वल होगा cos इनवर्स, ये इक्वल है नेगेटिव। अब 1/2 हम सभी जानते हैं वो होता है cos पाई बाई 3, ये इक्वल होता है। और इसी प्रकार cos इनवर्स, अगर हम अनदर प्रॉपर्टी यूज करें, हमें पता है कि जो cos पाई माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो माइनस थीटा आएगा, माइनस cos थीटा आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो माइनस cos थीटा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, cos पाई माइनस थीटा होगा। मींस यहां पर मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 3। और ये इक्वल होगा cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। और आप देख सकते हो जो 2 पाई बाई 3 है वो किस इंटरवल में है, 0 to पाई इंटरवल में। तो अब देखिए अगर cos थीटा पर मैं cos इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना आएगा, दैट इज 2 पाई बाई 3, ये होगा। मींस द प्रिंसिपल वैल्यू
वैल्यू ऑफ जो cos इनवर्स 1/-1/2 इज वो है दैट इज 2π/3। इसी प्रकार अगर मैं 6 क्वेश्चन को सोल्व करूं तो मान लीजिए लेट y इक्वल है tan इनवर्स -1 और हम सभी जानते हैं tan इनवर्स -θ वो इक्वल होता है -tan θ के। मींस y इक्वल ये है tan इनवर्स 1, तो ये है y इक्वल tan इनवर्स। अब देखिए 1 को मैं लिख सकता हूं tan π/4। अब अगर tan π/4 पर मैं tan इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना बचेगा, सिर्फ एंगल बचेगा। मींस y इक्वल होगा -π/4। मींस द प्रिंसिपल वैल्यू of tan inverse -1 is -π/4 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और इसमें हमने फाइंड आउट करना है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकंड इनवर्स 2/√3। तो देखिए मान लीजिए लेट कि जो x इक्वल है वो इक्वल है सेकंड इनवर्स 2/√3 और हम सभी जानते हैं कि जो 2/√3 का वैल्यू है ये होता है सेकंड π/6। अब इसी प्रकार अगर मैं सेकंड थीटा पर सेकंड इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना बचेगा, ये बचेगा ओनली थीटा मींस π/6। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, वो x इक्वल π/6 है। मींस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकंड इनवर्स 2/√3 इज π/6। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करूं तो मान लीजिए लेट x इक्वल कोट इनवर्स √3 ये है। इसी प्रकार ये इक्वल होगा कोट इनवर्स। अब देखिए जो √3 होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कोट π/3। और इसी मेथड से अगर मैं कोट थीटा पर कोट इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना मिलेगा, दैट इज π/3 मिलेगा। मींस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज अब आप यहां पर ये देखिए कि जो कोट √3 है ना वो एक्चुअली में 6 होता है, तो यहां पर भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो कोट इनवर्स √3 का वैल्यू है वो कितना है, वो π/6 है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को और इसमें हमने फाइंड आउट करनी है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए लेट कि x इक्वल है दैट इज cos इनवर्स
1/√2, -1/√2, ये इक्वल होगा cos इनवर्स। अब देखिए हम सभी जानते हैं जो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू है, cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई यहां पर। तो जो यहां पर ये वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मींस हम नेगेटिव को बाहर नहीं ले सकते, तो इसको ही अंदर हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए ये है नेगेटिव, 1/√2 का वैल्यू हम सभी जानते हैं cos π/4 होता है, और हम सभी जानते हैं cos π-θ, cos π-θ ये इक्वल होगा माइनस cos θ। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा यहां पर, मींस नेगेटिव cos θ को मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स cos π - π/4, तो ये इक्वल है cos इनवर्स, अब cos वैसे का वैसा, तो π - π/4 दैट इज 3π/4, और अगर मैं cos θ पर cos इनवर्स ऑपरेट करूं तो ये कितना आएगा, ये 3π/4 आएगा x का वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज, वो कितना है, वो हमारे पास 3π/4 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, और इसमें मान लीजिए लेट कि x इक्वल है दैट इज कोसिकेंट इनवर्स -√2 है, और हम सभी जानते हैं कोसिकेंट -√2 नेगेटिव थीटा मीन्स ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो यहां पर ये होगा नेगेटिव कोसिकेंट इनवर्स √2, और हम सभी जानते हैं द वैल्यू ऑफ √2 इज कोसिकेंट π/4, तो ये है माइनस कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट π/4, और अगर मैं कोसिकेंट थीटा पर कोसिकेंट इनवर्स ऑपरेट करूं तो ये बचेगा ओनली थीटा, तो नेगेटिव यहां पर, और थीटा कितना है π/4, ये बचेगा। तो मैं बोल सकता हूं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2 इज, वो कितनी है, वो -π/4 है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले इसको मान लीजिए लेट कि जो x है वो इक्वल है इस टर्म के, मींस tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ ये है, तो ये इक्वल होगा tan इनवर्स, अब 1 को मैं लिख सकता हूं tan π/4,
इसी प्रकार प्लस यहां पर cos इनवर्स एज इट इज, और इसको मैं लिख सकता हूं नेगेटिव cos इनवर्स पाई बाई 3। इसी प्रकार साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा वो किसके बराबर होता है, वो होता है नेगेटिव साइन इनवर्स थीटा, मीन साइन इनवर्स 1/2। तो ये इक्वल होगा, अब देखिए अगर मैं tan थीटा पर tan इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना आएगा, सिर्फ एंगल आएगा, मीन्स π/4 आएगा, प्लस cos इनवर्स। अब देखिए नेगेटिव cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा, यहां पर cos थीटा है तो नेगेटिव cos थीटा बराबर होता है cos पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करूं तो ये इक्वल आएगा cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, और इसी प्रकार माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए हाफ को मैं लिख सकता हूं साइन π/6, तो ये होगा साइन π/6, तो ये इक्वल आएगा π/4 प्लस, अब कोस ये होगा कोस इनवर्स कोस, और ये होगा जो वो होगा पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। इसी प्रकार माइनस, अब साइन थीटा पर अगर मैं साइन इनवर्स ऑपरेट करूं तो बचेगा सिर्फ एंगल, मींस माइनस π/6। इसी प्रकार ये इक्वल होगा π/4 प्लस, इसी प्रकार कोस इनवर्स, अगर मैं कोस थीटा पर कोस इनवर्स ऑपरेट करूं तो यहां पर बचेगा 2π/3, तो 2π/3 माइनस π/6, और इसी प्रकार अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये इक्वल होगा x इक्वल π/4 प्लस, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 4π/6, और 4π/6 माइनस π/6 ये आएगा 3π/6, और 3π/6 एक्चुअली में π/2 होगा, तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 2π/4, तो 2π/4 प्लस π/4 दैट इज 3π/4। तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, वो x इक्वल 3π/4 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, हमें सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है दिस टर्म की। तो इसके लिए मान लीजिए लेट कि जो x है वो इस सारे टर्म की वैल्यू है, मींस x इक्वल है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये है, तो ये इक्वल होगा दैट इज cos इनवर्स। अब 1/2 हम सभी जानते हैं वो होता है cos π/3, तो इसको लिख सकता हूं मैं cos π/3। इसी प्रकार प्लस 2 साइन इनवर्स, और जो 1/2 है वो होता है साइन π/6। इसी प्रकार अगर मैं cos थीटा पर cos इनवर्स ऑपरेट करूं तो बचेगा सिर्फ एंगल, मींस π/3 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं साइन थीटा पर ऑपरेट करूं साइन इनवर्स तो कितना बचेगा, सिर्फ π/6 बचेगा, तो ये होगा 2 × π/6, और एक्चुअली में 2 × π/6 ये π/3 के इक्वल होगा, और π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3 होगा, और यही हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 के जो MCQ है
उनको सोल्व करते हैं। और इसमें जो MCQ है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड सेकंड है क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए 1 बाय 1 सभी को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट की स्टेटमेंट ये है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल y है तो तब y क्या होगा। अब हम सभी जानते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स x की वो किस में लाई करती है। जो साइन इनवर्स x है वो हमेशा लाई करता है क्लोज्ड इंटरवल π/2 टू क्लोज्ड इंटरवल π/2। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जो आंसर हुआ मींस जो यहां पर ये क्या है y है, तो y बिलोंग्स करेगा नेगेटिव π/2 टू π/2। और इफ y बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल तो y क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मींस नेगेटिव π/2 से तो ग्रेटर या इक्वल होगा y, लेकिन लेस देन इक्वल होगा π/2। तो आप यहां देख सकते हो कि जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, वो ऑप्शन बी है। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो मान लीजिए लेट x इक्वल, ये है tan इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2, ये इक्वल है। तो इसको हमने सोल्व करना है। तो देखिए ये इक्वल होगा tan इनवर्स, अब जो √3 होता है वो होता है tan π/3। इसी प्रकार माइनस, अब जो सेकंड इनवर्स की वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हम सभी जानते हैं। तो इसको हमने पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मींस सेकंड इनवर्स वैसे का वैसा लेंगे और -2 है जो वो हम सभी जानते हैं वो होता है सेकंड π/3। तो ये इक्वल होगा tan इनवर्स। अब देखिए अगर tan थीटा पर मैं tan इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना बचेगा, सिर्फ थीटा बचेगा, मींस π/3 बचेगा। इसी प्रकार माइनस सेकंड इनवर्स। अब मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और वो प्रॉपर्टी ये है कि जो सेकंड थीटा होता है, सेकंड थीटा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है यहां पर नेगेटिव सेकंड थीटा इक्वल है सेकंड π-थीटा। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करूंगा। तो आप यहां देख सकते हो ये है नेगेटिव सेकंड थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेकंड π-थीटा एंड थीटा इज π/3। तो ये इक्वल होगा π/3 माइनस सेकंड इनवर्स सेकंड, और इसका वैल्यू कितना आएगा 2π/3। और इसी प्रकार अगर मैं सेकंड थीटा पर सेकंड इनवर्स ऑपरेट करूं तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 2π/3। तो दैट इज π/3 माइनस 2π/3, और π/3 माइनस 2π/3 कितना बचेगा, ये बचेगा -π/3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देख सकते हो, वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।